हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री पार्ट 1 का एक हेडिंग है बिलियन में आयनिक सम, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैज्ञानिक माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे, उन्होंने दुनिया के पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया। एक वह पदार्थ का है जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य पदार्थ का है, और दूसरा का वह जो विद्युत अपघट्य पदार्थ। दो वर्गों में बांटा। माइकल फैराडे दुनिया भर के पदार्थों को दो वर्गों में वर्गीकरण किया। एक का नाम दिया वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरा का विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ जैसे चीनी, यह चीनी हुआ C12, H22 और O11। यदि इस चीनी को हम जल में घोलें तो जो विलयन बनेगा और उसमें करंट दे, विद्युत दे, तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो जिन घोलों में अगर विलयनों में विद्युत चालन नहीं होता है उसको विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। और इसके बदले एक दूसरा पदार्थ जैसे लवण हुआ NaCl, नमक जिसको बोलते हैं, और यदि इसको जल में घोले अर्थात विलयन बनाए तो यह इसमें करंट देने पर, विद्युत धारा देने पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहा गया। ऐसा क्यों होगा, इसमें क्यों नहीं होगा? इसका जवाब यह है, जब इसको जल में विलयन बनाएंगे तो सोडियम आयन हो जाएगा, यह क्लोराइड आयन हो जाएगा, जबकि यह नहीं होगा। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होने के कारण इसमें आयनों को जो है विद्युत का प्रवाह होगा, और इसलिए ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और जबकि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि यह आयन नहीं बनेंगे, यह आयन नहीं बनेंगे, यह यौगिक है, वो कार्बन का यौगिक होने के कारण यह आयन नहीं बनेंगे और यह आयन बनेंगे, इसलिए विद्युत अपघट्य पदार्थ हुआ और यह विद्युत अनअपघट्य पदार्थ हुआ। एक बार फिर समझ लें, इसमें करंट देने पर विद्युत अर्थात करंट का फ्लो प्रवाह नहीं होगा और इसमें विद्युत देने पर प्रवाह होगा, क्योंकि इससे आयन बन जाते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। उसके बाद फिर विद्युत अपघट्य पदार्थ को फैराडे ने दो वर्गों में बांटा। एक को परवल कहा, विद्युत अपघट्य पदार्थ को भी दो वर्गों में बांटा। एक परवल विद्युत अपघट्य पदार्थ, परवल विद्युत अपघट्य, और दूसरा का आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसा पदार्थ जिसको जल में विलयन बनाने पर पूर्णतः या लगभग 95% तक 99% तक वो विलयन आयनित हो जाए तो उसको परवल कहा। जैसे यह सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, यदि इसको जल में आप घोलेंगे तो यह लगभग 100% 99% यह आयन में प्लस और माइनस में वियोजित हो जाएगा और उसमें प्रवाह बहुत तीव्र होगा। ऐसे पदार्थों को परवल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसके तुलना में जैसे एसिटिक, यह एसिटिक अम्ल है और इसका जब जल में घोलेंगे तो मात्र 5% ही यह अपघटित होता है और यह एसिटिक आयन और हाइड्रोनियम आयन में वियोजित होता है, मात्र 5% ही होता है। इसमें भी आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है, लेकिन प्रवाह विद्युत का बहुत कम होगा क्योंकि यह मात्र 5% तक ही विद्युत अपघट्य होता है और यह इसलिए इसका नाम दुर्बल विद्युत अपघट्य है।
जबकि यह प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्योंकि इसका जल में विलयन बनाते समय और 100%, 99%, 95% तक यह क्लोराइड और सोडियम आयन क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। ऐसे को प्रबल कहा जाता है, और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता है उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आप समझिए। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो एसिड है वह एसिडस लैटिन भाषा एसिडस से बना है, एडिस, और इसका अर्थ होता है सोर। एसिडस का अर्थ होता है सोर, सोर का मतलब होता है खट्टा। फिर समझ लें, अम्ल को एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और एसिड शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है, जिसका इंग्लिश अर्थ होता है सोर, हिंदी अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। जैसे तौर पर हमारा जो आमाशय है, स्टमक, पेट, जिसको जठर बोलते हैं, उसमें जो रस उत्पन्न होता है वो भी एक तरह से अम्ल है। उस रस का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हमारा आमाशय, एक मनुष्य का आमाशय प्रत्येक दिन 1.2 से लेकर 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डे उत्पन्न करता है। यह हमारे जो भोजन करते हैं उसके पाचन में यह सहायक भूमिका अदा करता है। जठर रस जिसको बोलते हैं आमाशय में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भी एक तरह का एसिड है। इसी तरह जो सिरका है, सिट्रिक अम्ल होता है, उसका यह फार्मूला है। और इसके अलावा नींबू जो है वो भी एक एसिड है, वह सिट्रिक अम्ल होता है। और संतरा भी आपका एक अम्ल है जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इमली भी एक तरह के एसिड है जिसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। फिर समझ लें, यहाँ पर सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अम्ल की पहचान यही है। ब्लू लिटमस पेपर पर इस एसिड को डालिएगा तो वह लाल हो जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा वो ये आपका अम्ल है। यदि आप किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि आप कैसे पहचानोगे कि वो अम्ल है, तो उसकी जवाब ये है कि आप ब्लू लिटमस पेपर लाइए और उस पर वो दिए हुए लिक्विड को या एक जलीय घोल को या अम्ल को डालिए। यदि वो लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो आपको पहचान लीजिए वो एसिड है। अब आइए क्षारक पर। क्षारक एसिड का एकदम उल्टा होता है। क्षारक स्वाद में बीटर होता है। बीटर का मतलब होता है कड़वाहट, अर्थात जो स्वाद कड़वा लगता है। और यह लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और क्षारक का एग्जाम्पल, अब आपका कपड़े धोने वाला साबुन, उस तरह वो एक तरह से क्षार है, और उसको जब स्पर्श किया जाता है तो उसमें चिकनाहट रहता है। यह क्षारक की पहचान है। साल्ट कैसे बनता है? तो नियत अनुपात, निश्चित अनुपात या उचित अनुपात में जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। जैसे के तौर पर ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षारक है। और दोनों मिलकर बनते हैं या Cl और Na मिलकर बन जाता है NaCl, और आपको यह H और OH मिलकर हो जाता है H2O। इस प्रकार आपका यह लवण पदार्थ हो।
लवण बन गया, ये लवण बन गया। ऐसा लवण ठोस हो जाते हैं क्योंकि इसको आयनित करेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा, और इसको भी आयनित करेंगे यह सोडियम और यह OH माइनस हो जाता है। तो यह और यह मिलकर आपका जल बन जाता है, और यह दोनों मिलकर आपका घन बन जाता है। तो विपरीत आयन जो होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसी के कारण एक दूसरे से जुटकर गुलाम के बल के तरह आकर्षण बल लगाकर एक दूसरे से ठोस अवस्था में बने रहते हैं। गुलाम बल के बारे में आप जानेंगे आगे चलकर क्लास 12 में। यह सोडियम आयन है, अर्थात इसको चार्ज प्लस है, क्लोराइड आयन है चार्ज माइनस है। तो विपरीत आवेश चार्ज होने के कारण एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। इसी आकर्षण बल के कारण लवण ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जल दुनिया का सबसे बेहतरीन तरह की विलायक है, क्योंकि जल का पारावैद्युतांक 80 होता है। जल जो है, जल उसका पारावैद्युतांक परावैद्युतांक 80 होता है, 80 गुणक होता है। अब यह होता है कि जब हम इस NaCl अर्थात लवण को जल में घोला जाता है, तो ये जो परावैद्युतांक 80 है, यह NaCl को कमजोर कर देता है और यह टूट जाता है, Na+ Cl- में बट जाते हैं इस परावैद्युतांक 80 होने के कारण, और अलग हो जाते हैं, और लवण जल में विलयन बना लेता है।